तो वेल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और तो भाई जो भारत के वायसराय हैं उनके बारे में जानने वाले हैं, वो भी भाई शॉर्ट नोट्स के साथ। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि बीपीएससी हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वेल आप लोग ये देखिए, आप लोग ये 70 जब बीपीएससी हुआ था तो उसमें री एग्जाम हुआ था, तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पूछा गया था कि और किस वायसराय ने विकेंद्रीकरण किया था, और सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि किसने बंगाल में चिरापंथी बंदोबस्त यानी कि अस्थाई जो बंदोबस्त है किसने लागू किया था। ठीक है, और यही नहीं दोस्तों, अभी देखो तो वेल दोस्तों ये है, देखो 69 बीपीएससी का, ठीक है, प्रश्न पेपर। और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो पूछा गया लॉर्ड रिपन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे। तो भाई किससे संबंधित नहीं थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, टीचर कमीशन। तो मैं सब पे बात करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो, और इसमें और कहाँ है, यहाँ पे वेल ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में है, ठीक है। तो किसने लागू किया था उसके बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है लॉर्ड मेयो के बारे में। तो भाई मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉर्ड मेयो, फिर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, और भाई आपको तो पता ही है जो कार्नवालिस है उससे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। देखो 1757 से लेकर 60 तक, फिर 65 से लेकर 64 तक, यानी कि 2 साल यहाँ पे और 3 साल यहाँ पे, टोटल 5 साल इनका सर्विस होता है रॉबर्ट क्लाइव का। उन्होंने क्या क्या किया था 5 साल के अंदर। सबसे पहले मद्रास की सेवा में एक ब्रिटिश अधिकारी थे, 1756 में बंगाल पहुंचे, अलीगढ़ की संधि की भी भूमिका निभाई, ठीक है। अलीगढ़ का भाई जो संधि हुआ था ना, उनके साथ भूमिका निभाए थे। फिर उसके बाद समझौता हुआ था जगत सेठ, मीर कासिम, अमीर चंद। फिर प्लासी का जो युद्ध हुआ था उनमें इन्होंने लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से। और भाई साहब जो वसूली हुई थी इलाहाबाद की, वो तो बक्सर के बाद ना हुआ था। तो 1700 देखो 2.28 करोड़ रुपए की वसूली किए थे। और उसके बाद क्या होता है कि देखो यहाँ पे दी गई मीर जाफर जो थे नवाब बने थे। फिर बताई गई है सोसाइटी फॉर ट्रेड, यानी कि सोसाइटी फॉर ट्रेड का जो गठन हुआ था उसी समय हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में। फिर बताए थे कि श्वेत जो विद्रोह हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ था। और बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में, भाई आपको पता है ब्रिटिश और डचों के बीच में हुआ था। तो ब्रिटिश के समय बंगाल का जो गवर्नर था उस समय कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको हॉलवेल के बारे में। तो हॉलवेल के बारे में ज्यादा समय तक रहा नहीं, 21 साल तक रहा था। इसलिए यहाँ पे दी गई है वांडीवास का युद्ध किसने लड़ा था, तो हॉलवेल के बंगाल जब गवर्नर था उस समय लड़ा गया था, 1760 में लड़ा गया था। आप देख सकते हैं ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। याद रखना मेरे दोस्तों। यहाँ पे दिया गया बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध हुआ था डच के बीच में, ब्रिटिश और डच के बीच में। एक साल के बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। और यहाँ पे हॉलवेल के समय मीर कासिम को नवाब बनाया गया, ठीक है। पहले मिर्जाफर थे, मिर्जाफर को आप मीर कासिम बनाया गया है। अब चलो यहाँ आते हैं नंबर 3 पे, बात करते हैं वेंसी स्टार्ट के बारे में। तो वेल ये है वेंसी स्टार्ट। इनकी जब ये बंगाल के गवर्नर बने तो यहाँ पे देखो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। भाई क्या कमाल की बात है ना। 1750 यहाँ पे 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। 1760 में हुआ था, जस्ट उसके 1 साल के बाद वांडीवास का युद्ध। 71 में हुआ था पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध, भाई साहब। फिर देखो फिर क्या होता है कि मीर कासिम का निर्वासित एवं मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया, ठीक है। फिर बताई गई है 1765 से 1764 में कारवा गिरिया उदनौला में मीर कासिम को हराया, यानी कि जो मीर कासिम जो था उसको भगा दिया गया था, और उसको बताया जाएगा यहाँ पे कारवा गिरिया उदनौला के युद्ध में हराया गया था। फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ब्रिटिश और हेक्टर मुंडो के है ये सेनापति होते हैं। फिर आते हैं हम रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है दोस्तों। ये है रॉबर्ट क्लाइव, इनका सेकेंड टर्म है, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे हम पढ़े थे हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यहाँ पे। चलो तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले देखो जब सेकेंड टर्म में आते हैं तो कब आते हैं, 65 से 67 में, यानी कि जब यहाँ पूछ देगा कि भाई ब्रिटिश और क्या बोलते हैं उसको, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता है 1764 में हुआ था वेंसी स्टार्ट। लेकिन उसके जस्ट 1 साल के बाद जब क्वेश्चन था तो इलाहाबाद की संधि किसने दी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। वो भी किसके साथ, तो सबसे पहले 12 अगस्त को, फिर उसके जस्ट 4 दिन के बाद 16 अगस्त को
इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। पहला संधि जो होता है जो हमारे मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, और ये होते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। अवध के नवाब होते हैं। बंगाल के जो नवाब था वो तो भाई आपको तो पता ही है कि फरार हो गया था। फिर द्विवेद शासन का स्थापित होता है। ये वही है द्विवेद शासन जो बंगाल में लगाया गया था, ठीक है। किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। अब हम बात करते हैं वेरेनलास्ट। तो ये है वेरेनलास्ट। जब ये वेरेनलास्ट आते हैं 68 से 69 तक, लगभग 2 सालों तक जब इनका कार्यकाल होता है, तो सबसे पहले आने के साथ ही देख सकते हो यहाँ पे मैसूर का युद्ध हो गया, ठीक है। और किसके किसके पक्ष में हुआ था? तो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। तो उस समय हैदर अली के साथ थे मराठा और निजाम। लेकिन फिर क्या होता है कि हैदर अली इसलिए हार जाते हैं सेकेंड युद्ध में क्योंकि मराठा और निजाम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश का साथ देने लगते थे, आपको पता है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ गवर्नर जनरल के बारे में, तो मैं इसी पे फोकस करूंगा, आगे कुछ नहीं। अब देखो फिर उसके बाद क्या होता है, जब प्रथम मैसूर का युद्ध होता है तो मद्रास की संधि यही करते हैं वेरेनलास्ट। वेल मेरा भाई, अब हम बात करते हैं कार्टियार, ठीक है, जो अंतिम बंगाल के गवर्नर होते हैं। तो जो कार्टियार होते हैं ये 69 से 1772 तक 3 सालों तक इनका कार्यकाल रहता है। जब ये आते हैं तो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जब देखो 1772 में हुआ था ना, तो 1773 में ये आपको पता है कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, ब्रिटिशों की तरफ से। तो उस समय ना बंगाल के जो गवर्नर थे उनको ज्यादा पावर दे दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है। तो वेल दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ नाम दी गई हैं बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन से। तो सबसे पहले बताएंगे वैरेन हेस्टिंग, दूसरा आते हैं लॉर्ड कार्नवालिस, तीसरा आते हैं सर जॉन सार, चौथा लॉर्ड वेलेजली, पांचवा सर जॉर्ज बार्लो, छठा लॉर्ड मिंटो प्रथम, सातवां लॉर्ड हेस्टिंग, आठवां लॉर्ड एमहस्टन। तो वेल दोस्तों, हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 85 तक होता है। सबसे लंबे समय तक भाई ये रहे थे। इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। फिर 1782 में इन्होंने, आप देख सकते हैं कि भाई जोनाथन डंकन की मदद किया था, जो कि बनारस में संस्कृत विद्यालय यूनिवर्सिटी बनी थी। सबसे पहले बात करते हैं जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और भाई 1784 में देख सकते हो कि पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आता है, ठीक है। फिर बताई गई है दस्तक द्विवेद शासन को समाप्त किया था। देखो द्विवेद जो यहाँ पे समाप्त, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, द्विवेद जो शासन था इसको लगाने वाला का नाम मैंने बताया था सबसे पहले, जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे वो लगाए थे। लेकिन हटाने वाला को पूछेगा भाई लगाने वाला कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। द्विवेद शासन यहाँ पे देख सकते हो, द्विवेद शासन में बोला ना, लेकिन वही बोलेगा कि द्विवेद शासन बंगाल से किसने समाप्त किया था। तो किसने समाप्त किया था भाई, मेरे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, ठीक है। और देखो इन्होंने क्या क्या किया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, जो आपको पता है कि जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय बना था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट बाद। फिर बताई गई है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। देखो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, 67 में। कब लड़ा गया था, आप देख सकते हो 67 से 69 में। दूसरा कब लड़ा गया था, तो मैसूर का युद्ध 80 से 84, ठीक है। तीसरा 90 में, चौथा पता है आपको 99 में हुआ था जब दूसरा लड़ा गया था। दूसरा जो है उस समय भी आपको पता है कि हैदर अली ही लड़ रहे थे, और दूसरा में और संधि हुई थी मैंगलोर की संधि। पहला में कौन सा संधि हुआ था, मद्रास की संधि, और सेकंड में कौन सा संधि हुआ था, मैंगलोर की संधि। फिर उसके बाद देखो भाई प्रथम मराठा युद्ध भी हो गया था। क्या बात है, देख सकते हो वारेन हेस्टिंग ने कितना एक के बाद एक लड़ाइयाँ लड़ी। मराठा युद्ध, हाँ भाई 75 से 82 में। आपको सीक्वेंसेस भी दे देगा लगाने के लिए, तो आपको सारा नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर देखो मैं बात करता हूँ अब कि वारेन हेस्टिंग ही है जो अस्थायी बंदोबस्त लगाते हैं। शुरुआत में 5 वर्षीय की शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद सिविल सेवा का जो आधार होता है उन्होंने बनाया। फौजदारी और दीवानी अदालत भी बनाई थी, देख सकते हो भाई, जो अदालत थी फौजदारी और दीवानी इसी ने बनाई थी, वारेन हेस्टिंग ने। फिर भारतीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना, दरोगा पद की स्थापना। आपको पता है कि जो पुलिस स्टेशन बनते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल पद होता है दरोगा का होता है। फिर उसके बाद बताई गई है वारेन हेस्टिंग के समय में बंगाल जो गजट होता है वो 1781 में कि क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर निकलता है। किसने निकाला था, सर जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने निकाला था।
फिर यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना होती है विलियम जोन्स के द्वारा। ये क्या करते हैं, आपको पता है कि इसमें क्या होता था, जितने भी हमारे ग्रंथ थे, भारतीय ग्रंथ, ठीक है, उन सबको ट्रांसलेट किया जाता था इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, ठीक है। फिर सन्यासी विद्रोह होता है 76-77 में, और फकीर विद्रोह भी होता है 17 से 70 में। तो दोस्तों ये है वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल, इतने सारे घटना हुई थी। अब मैं बात करता हूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस। हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस की बात करते हैं। तो कॉर्नवालिस का कार्यकाल 85 से लेकर 93 तक होता है, जो कि देख सकते हो 5-3-8 साल यहाँ पे होते हैं। नंबर 1, जब ये आते हैं तो बनारस में जोनाथन डंकर संस्कृत कॉलेज की स्थापना, उस समय कार्यकाल हो रहा था, इस समय शायद बन चुका था, ठीक है मेरे भाई। फिर बताइए कि जिला जज पद की स्थापना की गई थी। देखो कॉर्नवालिस कितना अच्छा काम किए थे। इससे भी ये क्वेश्चन है भाई, अगले बार एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा के पिता होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा का विस्तार इन्होंने किया था, भारतीय न्यायिक प्रणाली के पिता होते हैं, क्योंकि जज का स्थापना किए थे ना। फिर उसके बाद बताई गई है सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता, जो आचार संहिता यानी कंडक्ट ऑफ कोड होता है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, उपहार नहीं लेना, मतलब कि आपको पता है कि सिविल संहिता जो कोड होते हैं क्या होती है कि सिविल जो सर्वेंट ऑफिसर होते हैं वो किसी से उपहार नहीं ले सकते हैं। दस्ता, प्रशिक्षण, एथिक वैल्यू, जो नैतिकता होती है उनके बारे में, ये सब किसने लागू किया था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देख सकते हो भाई कितना अच्छा चेंजेस किए थे। फिर न्यायिक में राजस्व लागू अलग कर, देखो न्यायिक को राजस्व विभाग से अलग कर दिया गया था, यानी कि जो कलेक्टर है वो न्यायिक का भी काम करेगा और राजस्व प्रणाली का भी काम करेगा, ठीक है। फिर बताइए अस्थाई बंदोबस्त 10 साल की शुरुआत देखो इसी ने किया था। यहीं से क्वेश्चन बोलता है कि अस्थाई बंदोबस्त भारत में किसने लगाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। फिर अब यहाँ पे देख सकते हो तीसरा आगले मैसूर का युद्ध होता है, और मैसूर का युद्ध आपको पता है कि यहाँ पे टीपू सुल्तान लड़ रहे थे और उनके साथ हरा दिए थे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर उसके बाद बताइए आपको कौन सा संधि होता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। वेल दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सर जॉन सार के बारे में। तो 83 से लेकर 98, 5 सालों तक इनका कार्यकाल रहा। जब ये आते हैं तो ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, बस राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष बनाते हैं, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में आगे विस्तार कर देते हैं। 1793 में चार्टर एक्ट का प्रावधान आता है। फिर लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखो भाई लॉर्ड वेलेस्ली, ये तो भाई आपको पूछो मत, ये तो पहले बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते थे, अभी होते हैं कि नहीं, अभी तो फिलहाल बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट और भी अदर बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है इसके बारे में याद करना। 1799 से 1805 तक। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दी गई है कि देखो फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में हुई थी, और क्यों हुई थी, तो भाई यहाँ पे पता है कि प्रशिक्षण देने के लिए हुई थी सिविल सेवा में जो सर्वेंटेड लोग हैं। फिर बताई गई हैं चौथी आगले मैसूर का युद्ध हुआ था, और मैसूर हैदराबाद के साथ सहायक संधि भी किए थे, क्योंकि भाई पता है ना लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं तो सहायक संधि नया नीति लागू करते हैं, ठीक है, भू राजस्व नीति। फिर बताई गई है द्वितीय आगले मराठा का युद्ध होता है, ठीक है। फिर देखो बेसिन की संधि होता है, और देखो भाई यही नहीं, नेपोलियन को रोका इन्होंने। किससे रोका था, नेपोलियन को, क्योंकि आपको पता है कि टीपू सुल्तान जो थे नेपोलियन से संपर्क में थे, तो इसलिए नेपोलियन को रोक दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। फिर बताएगी मराठों के साथ सहायक संधि, ठीक है, आपको पता है कि मराठा लोग यहाँ पे हार चुके थे, तो इस प्रकार मराठों के साथ सहायक संधि 1802 में हुई थी। फिर देखो टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी 1799 में। बंगाल को टाइगर कहा जाता था, देख लो भाई, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता था, ठीक है। यहाँ देखो सहायक संधि का वास्तविक किसने लागू किया, वास्तविक डुप्ले था, ठीक है। और इस बोला जाएगा कि भारत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिसने सहायक संधि को लागू किया था, तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली। फिर देखो प्रेस को नियंत्रित हेतु एक्ट, नियंत्रित मतलब रेगुलेट करने के लिए एक्ट लागू किया था प्रेस के लिए। फिर देखो भाई सहायक संधि की मदद से कौन कौन राज्य को हड़प लिया था, कब हड़पा था, तो देखो तंजौर, सूरत, कर्नाटक को 1799, 1800 और 1801 में। देन दोस्तों यहाँ पे आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। तो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में, दास व्यापार हुआ था 1807 में, ठीक है। लॉर्ड मिल्टो, तो देखो लॉर्ड मिंटो के बारे में बात करते हैं। 1807 से 13 यानी कि 600 साल इसका कार्यकाल रहा, 6 साल, ठीक है। देखो जो लॉर्ड मिंटो आते हैं बताएंगे 1809 में सबसे पहले कार्यकाल करते हैं अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह के साथ,
ठीक है, आपको पता है कि जब राजा रणजीत सिंह मर जाते हैं तो उसके बाद उसको हड़प लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ दोस्तों, बेस्ट मोस्ट जरूरी बात, आप सब्सक्राइब करके रखें, और ये मेरा ट्रायल वीडियो है, आप बताना कि कैसा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करना, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा।